So hello guys, this is Yash and welcome to VCause. In today's video, we are going to discuss about noun. So what is noun? Can you tell me? चलिए मैं बताता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो मैंने क्यों पूछा कि आपका नाम क्या है? ताकि मैं आपको एक करेक्ट तरीके से बुला सकूं, है ना। अगर मैं बोलूं हेलो तो शायद आपको ना पता पड़े अगर आपके साथ कोई और है। लेकिन अगर मैं आपका सपोज करिए नेम लेके बुलाऊं, जैसे राजेश या रमन, लाइक दिस, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि वो बंदा जो है वो मुझे ही बुला रहा है, तो मुझे को जाना है ना। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो नाउन जो है वो भाषा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से रहती है। हिंदी में हम इसे संज्ञा के नाम से जानते हैं। नाउन को बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड, या फिर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक नाउन जो है वो एक नाम है किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का। नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक नाउन होती है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटीरियल नाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। चलिए जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर नाउन। तो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नाउन के साथ में प्रॉपर। तो क्या है ये प्रॉपर? प्रॉपर इन द सेंस कि जो कि बिल्कुल प्रॉपर हो, है ना, जिसमें हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ज़रूरत ना हो, जो कि एक प्रॉपर वे में हो। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो क्या है प्रॉपर नाउन? जो डायरेक्ट हो। सपोज कीजिए अगर मैं आपका नेम बोलूँ तो किस तरीके से बोलूँगा? शायद रमन, राजेश, यश, वैष्णवी, कुछ भी एक्सेट्रा। तो मतलब क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे? एक वर्ड यूज़ हो रहा है जो कि आपको बता रहा है, आपको दर्शा रहा है मुझे कि आप ही हैं। तो क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इन द सेंस कि जो एक प्रॉपर वर्ड, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल क्या है? पूरे वर्ल्ड में एक ही है। हाँ जी, मैं जानता हूँ कि ताजमहल 5 तरीके के हैं, लेकिन भारत के ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल तो एक ही है ना। So on the basis of this, Taj Mahal is one. So the Taj Mahal is a proper noun. तो क्या हो गया? ये एक प्रॉपर नाउन है। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉमन नाउन। सो व्हाट इज कॉमन नाउन? यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है कॉमन। कॉमन इन द सेंस कि जो चीज़ कॉमन हो, समान हो। अब समान क्या होती है? यानी कि इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो समान हो। तो टीचर इज ए एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। अब मैं ये थोड़ी बता सकता हूँ कि वो टीचर फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, या मैं उस टीचर का नेम बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। सिर्फ मैं दर्शा रहा हूँ कि वो एक टीचर है। अब पता नहीं कौन टीचर है, कैसा टीचर है। तो ये क्या है? ये एक कॉमन नाउन है कि वो जो टीचर है उसने मुझे बुलाया, या उन टीचर ने मुझे बुलाया। तो यहाँ क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? टीचर। तो टीचर इज़ अ कॉमन नाउन। यानी कि जो वर्ड्स एक की जगह 2-3 हज़ारों लोगों के लिए यूज़ किए जाएं, वो हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। टीचर्स, डॉक्टर्स, पोस्टमैन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे वर बी अ फेमिनाइन एंड अ मैस्कुलाइन। अगला आ जाता है कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है कलेक्टिव नाउन, विच मीन्स जिसको गैदर्ड करके बनाया गया हो, यानी कि इकट्ठा करके बनाया गया हो। तो बताइए इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इकट्ठी करके बनाई जाती है। बहुत ही इजी सा एग्जांपल देता हूँ आर्मी का। तो मान लीजिए कि एक सोल्जर है, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर एक सोल्जर खड़ा है, लेकिन वहाँ पर एक सोल्जर का ग्रुप हो और मैं उसे डिफाइन नहीं कर सकता कि सोल्जर्स खड़े हैं लाइक दिस। तो मैं वहाँ एक वर्ड का यूज़ करूँगा आर्मी, जो कि उनको डिफाइन करेगी कि वहाँ पर एक आर्मी है, सोल्जर्स की आर्मी है। ऑफिशियली सोल्जर्स की जो होती है वो आर्मी होती है। शिप का हेड होता है, और बनाना का या फिर ग्रेप्स का बंच होता है, सॉरी एक्चुअली बनाना का बंच होता है। तो ये क्या है? ये उस मटेरियल की, उस पर्सन की कलेक्टिविटी को दर्शाता है, और इसी कारण ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट
वर्ड को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को फीलिंग के थ्रू डिफाइन करने के लिए, मतलब कि जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखी है आपने, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ना ही कोई सीनरी, ना ही कुछ ऐसा, बट उसका जो लुक होता है वो डेफिनेटली गॉर्जियस होता है। जैसे देखिए हम उसके आगे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अट्रैक्शन ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से निकल के आया है, या फिर कह सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ही अट्रैक्शन वर्ड से निकल करके आया है। ये होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जब हम फीलिंग्स के थ्रू अपनी बातों को दर्शाएं। जैसे कि दैट पर्सन इज मच ऑनेस्ट, कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो उसकी ईमानदारी क्या है, वो एक फीलिंग है, वो एक ऑब्जेक्टिव है। सो ये जो होती है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, यानी कि किसी की सैडनेस, किसी की हैप्पीनेस, या फिर किसी का ऑनेस्ट, कोई कितना ईमानदार है, या किसी की क्लेवरनेस, ऐसी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जोड़ते हैं। और लास्ट वन आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है गाइस? मटेरियल नाउन है जहां हम मटेरियल्स को दर्शाते हैं, यानी कि जब किसी मटेरियल का प्रयोग करके किसी चीज़ को बनाई जाए तो वो हमारे मटेरियल नाउन के अंदर काउंट की जाती है। तो मटेरियल क्या है? बेसिकली पदार्थ। अब पदार्थ क्या है? यानी कि कोई भी एक वस्तु जो कि किसी और वस्तु या सब्सटेंस से मिलकर बनी हो, या फिर किसी भी और कंपोनेंट से मिलकर बनी हो। लाइक दिस रिंग इज मेड अप ऑफ डायमंड, या फिर दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे जो गोल्ड और डायमंड वर्ड यूज हो रहा है ना, वो खुद में तो कोई एक सेंस नहीं है। मतलब वर्ड का मतलब तो है कि डायमंड तो डायमंड है और गोल्ड मतलब सोना ही है, लेकिन खुद में नहीं है। जब ये इस सेंटेंस के साथ जोड़ा तो किस में आ गया? मटेरियल नाउन में काउंट कर लिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो गोल्ड है, वहाँ पे जो डायमंड है, वो दर्शा रहा है कि ये जो अंगूठी है ये इस पदार्थ से मिलकर बनी है। अगर मैं यहाँ पे ये ना, मतलब मुझसे कोई पूछता है कि ये किस चीज़ की बनी है, एक्चुअली जो डायमंड है और गोल्ड है उसे तो कोई भी देख के ही बता सकता है, लेकिन बाय द वे फिर भी मुझसे कोई पूछता है कि ये किस चीज़ की बनी है या ये क्या चीज़ है, तो मैं क्या कहूँगा? दिस रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, या दिस रिंग इज़ मेड अप ऑफ प्लेटिनम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गोल्ड, प्लेटिनम, यानी कि एक सब्सटेंस को यूज़ कर रहा हूँ जो कि बताने के लिए दर्शा रहा है, तो वही हमारी मटेरियल नाउन कहलाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।